आज हम एक नया ज्योतिषीय वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो ज्योतिषीय भी है और आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल भी है। हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं जो मोक्ष के बारे में है, पवित्र आत्मा कैसे होती है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ऐसी वीडियो हमने कुछ बनाए हैं। लेकिन आज हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके हम सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति का तरीका इसमें आज की वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोक्ष और सिद्धि जो है क्या केवल ऋषि मुनियों का अधिकार है या गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया कि मोक्ष प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त करना एक हमेशा एक रहस्य, रोमांच और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा होती है। तो अक्सर लोग ये मान के चलते हैं समाज में कि ऋषि मुनि लोग, सन्यासी है, वो लोग ही मोक्ष या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शायद आम आदमी यानी गृहस्थ जो है वो इसके लिए पात्र नहीं है या उसके लिए मुश्किल है। आज ये विषय ले रहे हैं। ये विषय बहुत ही थोड़ा विस्तार से खोल के बताएंगे कि ऋषि मुनियों से कम समय में, कम प्रयास में, कम प्रयत्न में गृहस्थी को मोक्ष और सिद्धि मिल सकती है। आज ये विषय है। देखिए, ऋषि मुनि जो होते हैं वो अग्नि, स्त्री और पैसे को नहीं छूते हैं। वो इन चीज़ों से, मोह माया से दूर रहते हैं। और ऋषि मुनियों का मोक्ष और गृहस्थी का मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता अलग अलग है। मोक्ष तो एक ही है, मंजिल तो एक है, सिद्धि और मोक्ष मंजिल एक है, लेकिन रास्ता अलग अलग है। ऋषि मुनियों के लिए रास्ता कठिन है, कठोर है, भारी है, दुर्गम है। गृहस्थी के लिए मोक्ष और सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा भारी है, थोड़ा कम संकट वाला है। और उनको अगर वो अच्छे से गृहस्थी निभा लेवे, गृहस्थी के नियम क्या हैं वो आगे हम बताएंगे, तो वो ऋषि मुनियों से कम प्रयास में मोक्ष और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। देखिए, ऋषि मुनियों को जितने मंत्रों से और जितने तरीके से मोक्ष का फल प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है, उससे बहुत कम मंत्रों से, कम प्रयास से गृहस्थी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है मालूम है आपको? गृहस्थी व्यक्ति के ऊपर समाज और सिस्टम का बड़ा बोझ होता है। उसको गृहस्थी भी चलाना होता है और जो अपने यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन तीनों की, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम के जो आश्रम होते थे उनका भी खर्चा जो है गृहस्थी लोग उठाते थे। वानप्रस्थ आश्रम में घर का भी कोई वरिष्ठ सदस्य वानप्रस्थ में जाता था तो उसका भी काम, उसके लिए भी मदद करते थे। और सन्यासी जो लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, उनका भी खर्चा जो है गृहस्थी के ऊपर है। तो गृहस्थी के ऊपर जो ब्रह्मचार्य आश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम, तीनों का जो जिम्मेवारी है, खर्चा है, भरण पोषण है, उनका खान पान है, सब गृहस्थी आदमी देखता है, गृहस्थ लोग देखते हैं। इसलिए गृहस्थी को ज़्यादा कोशिश है, खुद का परिवार नहीं पालता है। वो ब्रह्मचार्य वालों की मदद करता है, वानप्रस्थ वालों की मदद करता है, संन्यास वालों की मदद करता है। अतः जो है वानप्रस्थ और संन्यास से ज़्यादा शीघ्रता से मोक्ष और सिद्धि गृहस्थी को प्राप्त हो सकती है, होती है। जैसे कि एक ये भी बताया गया है कि जो पुरुष पूजा पाठ करता है तो उसके आधा फल जो है स्त्री को अपने आप मिल जाता है। तो आप देखो, स्त्री के भी वो पूजा पाठ से स्त्री को भी फल मिलता है। यानी खाली ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास नहीं, अपनी स्त्री को भी वो जो है पूजा पाठ का फल आधा मिलता है स्त्री को। हालांकि स्त्री का फल पति को नहीं मिलता है। अगर वो संकल्प लेके करे तो वो अलग बात है, बाकी जो है अलग अलग अपना स्त्री का फल स्त्री को मिलता है सिर्फ। अब हम समझते हैं कि गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है सन्यासी या ऋषि मुनियों के लिए क्या अंतर है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं जो मोक्ष, सिद्धि और वैराग्य के लिए माने गए हैं। चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों ही वैराग्य त्रिकोण है कुंडली का। जैसे आप मालूम, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, वैराग्य त्रिकोण, काम त्रिकोण, ऐसे त्रिकोण बने हुए हैं।
हमने कई बार इनके ऊपर चर्चा भी की है। तो वैराग्य के लिए, जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, जब तक सिद्धि और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो वैराग्य के लिए चौथा घर यानी जो सुख है वो केवल घोड़ा गाड़ी सुविधाओं में नहीं, सुख जो है आंतरिक सुख प्राप्त कर लेगा। अगर कोई व्यक्ति छोटे सुखों में भी उसको पूरा सुख मिल जाए, तो वो अगर चौथे घर को संभाल लेवे, जो घर में जो भी उपलब्ध सुख सुविधा है उनको अच्छा मान करके मन से तृप्त हो जाए, तो वो उसको चौथे घर का सुख अपना आप ही मिल जाता है। आठवां घर है अतीत की कड़वी सच्चाइयाँ और भविष्य के अज्ञात भय के बारे में। तो जिंदगी के कड़वी सच्चाइयों को जो जितना शीघ्रता से भूल जाता है और भविष्य से डरे नहीं कि मेरा क्या होने वाला है, तो वो आठवां घर उसका ठीक हो जाता है। और 12वां घर जो है पूजा शय्या सुख है। अगर पूजा शय्या सुख से अगर वो ऊपर उठ जाए और विसर्जन और गहरी निंद्रा में अगर वो मतलब वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, इन शय्या सुख से, पूजा पाठ से, इससे मोक्ष से, विसर्जन से, अगर गहराई से अगर वो गहराई में समझ जाए इसका अर्थ क्या है, तो मोक्ष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो चौथा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव जो है ये वैराग्य त्रिकोण है, ये मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता भी है। कलयुग में साधारण गृहस्थ को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आज इस वीडियो का मुख्य विषय यही था दोस्तों। देखिए, दिन भर के भाग दौड़ में, कमाई में वो किस लिए भाग दौड़ करता है? खुद के लिए तो कम करता है, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, समाज के लिए अच्छा लगे उसके लिए, ब्रह्मचारी लोगों के लिए, वानप्रस्थ लोगों के लिए, सन्यासी लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए वो कमाता है, भाग दौड़ करता है। और अगर वो शाम को घर आके चिंता रहित होकर सो जाता है, अगर कोई आदमी इतनी भागदौड़ के बावजूद चिंता रहित हो जाता है, सब कुछ दुख झेलते हुए भी, कंफर्ट जोन को छोड़ते हुए भी, डिस्करेंट कंफर्ट जोन में जाते हुए भी अगर शाम को उसको अच्छी सी नींद आ जाती है, तो आप समझिए कि आदमी धीरे धीरे मोक्ष या सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अन्यथा ज़्यादातर लोग शाम को घर आता है तो चिड़चिड़े, दुखी और वो परेशान हो जाते हैं, नींद भी रात भर नहीं आती है उनको। अगर आपको नींद अच्छे से आती है, नींद खुद अपना आप मोक्ष ही है। नींद जो है वो अपना आप मोक्ष है। अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन डाइज डेली रीबॉर्न इन मॉर्निंग बिगर और बेटर। शाम को नींद आते नींद एक तरह की छोटी मौत है। अगर नींद अच्छे से आ गई तो आपके लिए दुनिया कोई मतलब नहीं, आप वो एक तरह की मौत है। और सुबह हम उठते हैं तो वो अच्छे और पिछले दिन से अच्छे होकर के बिगर और बेटर होकर उठते हैं, तो वो हमारा एक नया उत्थान है, नया जन्म है। तो जिसको अच्छी नहीं नींद आ जाएगी, गृहस्थी को सब गृहस्थी का काम करते हुए भी अगर शाम को अच्छी नींद आ जाती है, तो उसके लिए मोक्ष जो है, वो स्लीप जो है, सोना है, वही एक मोक्ष ही है वो एक तरह से। साधना आराधना ऋषियों के लिए है, गृहस्थ के लिए जो है दान और पुण्य है। साधना, कड़ी तपस्या, आराधना करना, मंत्र उच्चारण करना, विद्या करना, यज्ञ करना, ये ऋषि मुनियों के लिए है, क्योंकि उनके लिए और दूसरा कोई काम नहीं है। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है कि जो भी कमाया है वो दान देवें, उन लोगों को दान देवें जो वंचित है। तो उसका जो दिया हुआ ये दान है, गिवर रूप के रूप में रहें, और पुण्य जो है, दान पुण्य करना, ये मोक्ष का तरीका है। सरल सी तपस्या, सरल सा पूजा पाठ करना, वो उसके लिए काफ़ी है। मोह माया शांति ही गृहस्थ का मोक्ष है। अच्छी नींद ही गृहस्थी के लिए मोक्ष है। गृहस्थी की इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, गृहस्थी से बड़ी कोई तपस्या नहीं है दुनिया में। मैं अक्सर, कई लोग पूछते हैं साहब कि ये है वो है, कोई उपाय बताते हैं कि भाई इतने गुरुवार या शुक्रवार मंगलवार को ये उपाय करना। कई लोग कहते हैं साहब कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। गृहस्थी के लिए कोई नियम नहीं है, जितना आसानी से हो उतना कर लो, क्योंकि वो कोई तपस्वी संत या ऋषि मुनि नहीं है, आप गृहस्थ हो। गृहस्थी चलाना सबसे बड़ा काम। गृहस्थी आप अपने लिए नहीं चला रहे हो, खुद के परिवार के अलावा ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जो सिद्धि बैठे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, उनका भी खर्चा और उनका भी जिम्मेवारी गृहस्थ आदमी के लिए, इसलिए गृहस्थी को बहुत बड़ा माना गया है। फिर भी उपाय के रूप में बता दूं, अगर आपको रात को नींद अच्छी नहीं आती, नींद अगर नहीं आ रही है, तो मोक्ष और सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, ये मान के चलिए। अगर आप दिन भर के छाती कूटे के बाद भी शाम को अगर आप आराम से सो जाते हैं, अच्छी नींद आ जाती है, तो मोक्ष और सिद्धि प्राप्त हो गई, ये समझ लो आप। अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है? देखिए, कुंडली का चौथा, 8वां, 12वां भाव है, ये जल तत्व की राशि है। चौथा कुंडली का कर्क है। कर्क क्या होता है? केंकड़ा जो होता है। वृश्चिक में जो बिच्छू होता है वो समुद्र में, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है।
और 12वीं राशि मीन है, मीन मतलब मछली। ये तीनों ही जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है। इसलिए शाम को जो है ये जो कुंडली का ये मेष राशि है, तलवा जो है पाँव का, पाँव जो है तलवा जो है ये मीन राशि है। तो ये तलवा अगर आप रात को घर बाहर से घर आते ही अगर शाम को हाथ पांव धो लेते हैं और शाम को उसके बाद ही खाना पीना करा करके संध्या वगैरह करके जब आप सोते हैं तो तलवे को और अच्छे से रगड़ के साफ कर दीजिए, जो है आपको शीघ्र नींद लाने में सहायता प्राप्त करता है। कल की जिम्मेदारी ईश्वर पे छोड़ते हुए आराम से सोने की आदत डालिए। अगर आपको जो है पाँव धो करके तलवा साफ करके सोएंगे तो आप निश्चित तौर से नींद आने में आसानी रहेगी। और नींद ही मोक्ष है, नींद ही सिद्धि है गृहस्थ आदमी के लिए। और ये कोई मतलब जो है आसानी, ज़्यादातर आदमी रात रात भर तक जो है करवटें बदलते रहते हैं। तो ईश्वर की जिम्मेदारी है दुनिया चलाने की, आपकी नहीं है। लेकिन ईश्वर आपके माध्यम से समाज, दुनिया, सब चारों वर्ण आपके माध्यम से चलाता है, गृहस्थ के माध्यम से। तो आज हमने चर्चा की दोस्तों, मोक्ष और सिद्धि किसको प्राप्त होती है आसानी से? मोक्ष और सिद्धि गृहस्थ आदमी को आसानी से प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों को कड़ी तपस्या के बाद में उनको मोक्ष और सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हमने मोक्ष और सिद्धि के बारे में सरल परिभाषा में उपाय सहित बताया है आपको। और भी अच्छी जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बातचीत कर सकते हैं। उसके माध्यम से। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।